दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपके सामने नीलेश सिंह। और आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जिसके लिए बच्चे लगातार परेशान थे, मैसेज कर रहे थे। और वो मैसेज था एसएससी एमटीएस 2024 को लेकर। क्या क्या था आपका कंफ्यूजन, इसके लिए हम लाए हैं अपना ये छोटा सा वीडियो। बस मुश्किल से 2 या 3 मिनट का होगा, पूरा देखना है आपको। इसमें एक बात तो होगी अटेंडेंस को लेकर, दूसरी इसकी बात होगी कि फॉर्म कितने भरे गए, पहला डाउट। अगला होगा कि एग्जाम कितने लोगों ने दिया, ये था बच्चों का दूसरा डाउट। और तीसरा है कि कंपटीशन कितना है, टफ कितना है। और सबसे जो मेन मुद्दा है कि रिजल्ट एसएससी एमटीएस का कब तक जारी होगा। तो हम अपने छोटे से वीडियो में इन्हीं सारी बातों को लेकर के आ जाए हैं आपके सामने, और बहुत ही आराम से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आखिर इन चारों सवालों के 1, 2, 3, 4 और 5, 4 से 5 बातों का जो सही जवाब है वो आखिर क्या होना चाहिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा हमारे सारे डेटा को। हमने पूरा खंगाला, निकाला, और जितना भी इंटायर एग्जाम सिस्टम है हमने उसकी पूरी जब जांच पड़ताल किया तो ये पाया कि आखिर क्या क्या खेल चल रहा है रिजल्ट के आने में। तो आइए कुछ दिखाते हैं आपको। सबसे पहली बात है कि बच्चों का जो मेन कंफ्यूजन है कि एसएससी एमटीएस में टोटल जो है वो कितने एस्पिरेंट, कितने बच्चे या कितने फॉर्म डाले गए थे। तो सबसे जो हमारा पहला जो जवाब है आज आपके सामने, कि जो पहला इसमें हमारा जवाब आ रहा है कि एसएससी एमटीएस की बात होगी। दूसरा है कि टोटल जो आपके फॉर्म है वो डाले गए हैं 57,44,000, यानी करीब 57 लाख से ज्यादा फॉर्म ये आपके डाले गए पेपर में। जैसा कि देखा गया है कि कितने बच्चे इसमें शामिल हुए, तो अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट करीब 50% अभ्यर्थी इसमें से शामिल हुए। लेकिन जो डेटा आता है, इसीलिए हमने यहां लिख दिया है कि करीब 50%, 50% से कम ही थे। ये तो हमने 50 लिख दिया है, लेकिन 50% से कम ही थे इसके अंदर। तो टोटल 57,44,000 में जो एक डेटा मिलता है छानबीन पड़ताल करने के बाद, वो डेटा आता है 22,50,000 लोगों का, जिन्होंने एक्चुअल में अपना अपीयरेंस दिया और परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि 57, यानी करीब 57.5 लाख में करीब 22,500। इसका मतलब हो गया है कि ये आपका 50% से कम अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। फिर आता है कि आपका एग्जाम कब था। जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उन्हें पता है कि आपकी ये परीक्षा हुई थी 30 सितंबर और से लेकर के 19 नवंबर 2024 के बीच में ये पेपर करवाया गया पूरे देश भर के अंदर। अब आता है कि आपका परीक्षा परिणाम इसका कब आएगा। तो अगर आप हमारे छानबीन पर, जांच पड़ताल पर भरोसा करें, विश्वास करें, तो आपका जो एग्जाम है वो खत्म हुआ था 19 नवंबर को। हमने नवंबर को छोड़ दिया, हम बात कर रहे हैं दिसंबर को छोड़ दिया। और ये हमने यहां लिख दिया है कि जनवरी और फरवरी, यानी जनवरी का लास्ट, ये जो महीना चल रहा है, जनवरी का लास्ट या फिर फरवरी में आपका एग्जाम हर हाल में आना चाहिए। वैसे हम ना तो एसएससी मुख्यालय में हैं, ना ही वहां के कोई कर्मचारी हैं, ना ही वहां के कोई अधिकारी हैं, लेकिन हम बात करते हैं डेटा को लेकर कि आपका एग्जाम 19 नवंबर को पूरा हुआ। इसके 2 महीने के अंतराल में आपका ये रिजल्ट हर हाल में 200% आपका जनवरी लास्ट या फरवरी के मिड के आसपास 2025 में आने की पूरी तरीके से गुंजाइश है, संभावना है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर इसको 200% बोलने पर हमारा कौन सा डेटा काम कर रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं एसएससी का सारा एक सिस्टम। अगला हम आपको दिखाते हैं पेज, ये हमारा इसका अगला पेज है। हमने यहां लिख दिया कि ये जितनी भी पुरानी परीक्षाएं हुई हैं, एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, एसएससी सीजीएल का जो पेपर होता है ये आपका एसएससी सीएचएसएल का होता है 1 से लेकर 11 जुलाई तक, और इसका 6 सितंबर को रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यानी जुलाई के बाद 11 जुलाई, यानी पूरा जुलाई और अगस्त, उसके बाद 6 तारीख को में 2 महीने के बाद आपका ये परिणाम आता है। एसएससी सीजीएल 2024 होता है 9 से लेकर के 26 सितंबर तक, यानी कि सितंबर के बाद आपका ये 5 दिसंबर 2024 को घोषित कर दिया गया। यानी अप्रॉक्सीमेट 2 महीना लगा, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 2 महीना से 2-4 दिन आगे या पीछे, है ना। फिर हम बात करते हैं सीपीओ का पेपर हुआ।
ये हुआ 27 से लेकर के 29 जून तक 2024 में, और 2 सितंबर को रिजल्ट आ गया 2024 में। यानी जून के बाद जुलाई और अगस्त 2 महीना, और आप इसको 2 या 3 दिन आप इसको और मान सकते हैं। यानी अप्रोक्सीमेट हमने यहां लिख दिया है, और हमने देखो है ना परीक्षा परिणामों की फोटो बना दिया है कि अप्रोक्सीमेट 2 महीने का ये डेटा लिया जा रहा है एसएससी मुख्यालय के द्वारा। परीक्षा खत्म होने के और परिणाम को जारी करने की डेट, ये सारे रिजल्ट है आपके सामने, ये सारा हमने आपके लिए बनाया, अच्छे से कोशिश किया कि आपको एक एग्जैक्ट डेटा हम यहां से मुहैया करें। तो अब इसके बाद अब आपको विश्वास करना होगा कि अब इसमें जो हमने लिखा है कि आपका 19 नवंबर को खत्म हुआ था, तो हमने नवंबर को छोड़ दिया, हमने कहा दिसंबर और जनवरी का लास्ट। तो जनवरी का लास्ट या फरवरी का जो आपका पहला सप्ताह होगा 2025 का, इसमें आपका रिजल्ट ये बिल्कुल आप समझ लें कि 200% आपका आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा डेटा था। हो सकता है कि आपने पूरे डेटा को समझा हो, देखा हो, और इसके बाद हमने आपका जवाब दे दिया अटेंडेंस का, 1 फॉर्म कितने भरे गए, 2 एग्जाम कितने लोगों ने दिया, कंपटीशन कैसा रहा, कितना रहा, इस पर अभी आपकी हम बात करेंगे। और अगला था कि रिजल्ट आपका कब आएगा, मैंने बता दिया। और अब हम आपके लिए जो अपना अगला वीडियो लाएंगे, अगले वीडियो को लाने के लिए जो हमारे पास डेटा, जो बच्चों की मांग आ रही है कि सर इस परीक्षा में कट ऑफ कितना जाएगा और क्या होगा आपके कंपटीशन का पास फेल होने का कट ऑफ का दायरा। तो जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूं बस 2 से 3 दिन में कट ऑफ का। बस केवल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितने बच्चों को कमेंट करेंगे कि उन्हें कट ऑफ का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम आपके कमेंट का, आपके सवालों का, आपके डाउट का इंतजार करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, और कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है तो सारे कंफ्यूजन आप नीचे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख करके भेजें। हम पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आपसे वादा करते हैं कि हम बिल्कुल एक्यूरेट डेटा लेकर के आएंगे आपके सामने। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, और सभी को शुभकामनाएं। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। मुलाकात होगी कट ऑफ के अगले वीडियो के साथ, लेकिन वो मैं बनाऊंगा आपके कमेंट देखने के बाद। जय हिंद।